गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स। ऑन थॉट्स स्टडी पॉइंट की जियोग्राफी क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की सीमाओं के बारे में अध्ययन किया था और आज इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। राजस्थान की सीमाएं क्या है। इस राजस्थान की सीमाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक है अंतर्राज्यीय सीमा। तो देखिए, बने रहिए। कौन से है वो दो भाग? एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी है अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतरराज्यीय सीमा। तो देखिए, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अब इस रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण कब हुआ, इसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। वापस आप उस वीडियो को वापस देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा इसका निर्धारण कब हुआ, ये क्या है। तो उससे आगे वाला हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन। तो ध्यान रखो, सबसे पहले दो भागों में बांटा गया इसको। एक तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी हो गई अंतरराज्यीय सीमा। अब इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन नाम से जाना जाता है। इस रेड क्लिफ लाइन की राजस्थान में लंबाई, तो ध्यान रखना, इस रेड क्लिफ लाइन की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा दूसरा कौन सा है? अंतरराज्यीय सीमा। इस अंतरराज्यीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। ध्यान देना, वापस रेड क्लिफ लाइन की राजस्थान में, अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में। वापस राजस्थान बोलना आवश्यक नहीं है, आप ध्यान रख सकते हो कि राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा की जो कुल लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो कुल लंबाई यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, इसकी कुल लंबाई के बारे में अपन देखते हैं हम। तो कुल लंबाई कितनी हो गई जब इन दोनों को जोड़ते हैं, 1070 और 4850 को, तो कुल लंबाई कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर। कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, और एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए, अब इसके जो दो भाग किए थे हमने, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा। तो आज पहला भाग हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। ध्यान देना, पहला भाग पढ़ते हैं हम अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ। किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ध्यान रखना, अब इस रेड क्लिफ लाइन की जो कुल लंबाई होती है, रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई, तो रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर। कितनी है?
3,310 किलोमीटर, और कहीं कहीं जगह इसकी जो लंबाई मिलती है आपको 3,323 भी मिलती है, ध्यान रखना 3,323 किलोमीटर। अब आगे देखिए तो कुल लंबाई अपने देख ली 3,310 किलोमीटर। अब देखो ये जो रेड क्लिफ लाइन है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है? 3 राज्यों के साथ। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बनाती है? 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बनाती है। तो देखो बारीकी से हम देखते हैं। तो देखो वो सबसे पहले वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो मैं यहां राज्यों के नाम लिखता हूं। जैसे पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और तीसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। तीसरा राज्य कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। और इन्हीं राज्यों को हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। तो अब आप अच्छे प्रकार से इसको मैप को देख सकते हैं। सबसे पहले इसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये आप जानते हो कौन सा क्षेत्र हो गया जो अपन केंद्र शासित प्रदेश है हमारा? लद्दाख। और ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ये मैं पहले लिख देता हूं। अभी ये भी हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी क्या है, कौन से किसकी सीमाएं किसके साथ क्या लगती है। तो देखो 3 राज्य हैं, एक तो पंजाब, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात। तो मैप में हम देखते हैं तो देखिए जैसे यहां पंजाब, तो पहली सीमा रेखा किससे लग गई? पंजाब राज्य से। दूसरी सीमा रेखा किससे लग गई? राजस्थान से। और तीसरी सीमा रेखा किससे लग गई? गुजरात से लग गई। ध्यान दो वापस, मैंने जो पहले लिखे थे कि भाई कितने राज्यों के साथ सीमाएं रेखाएं बना रही है? 3 राज्यों के साथ। नंबर 1 पंजाब के साथ, नंबर 2 राजस्थान के साथ, और नंबर 3 गुजरात के साथ। और राजस्थान के बारे में अपन देख ही चुके हैं, क्योंकि अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के बारे में हमें ध्यान होना अति आवश्यक है, जरूरी है कि राजस्थान के साथ कितनी सीमा रेखा है? 1070 किलोमीटर। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तो है 3 राज्य। अब है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कि कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा रेखाएं बनाती है। वो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां मैं लिख देता हूं केंद्र शासित प्रदेश 2 है, जिसको मैंने पहले ही मैप के अंदर दर्शा चुका हूं। जैसे देखिए नंबर 1 और नंबर 2 कौन कौन सा हो गया? जैसे एक तो हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। तो इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान देना कि 3 तो राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो लद्दाख और एक कौन सा है? जम्मू कश्मीर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ, तो अब देखिए पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले राजस्थान के साथ सीमाएं रेखाएं बनाते हैं। तो देखिए मैप के द्वारा हम वापस देखेंगे इसे। तो इधर ध्यान दो, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमाएं रेखाएं बनाएगा। तो किस प्रकार बनाते हैं देखो, पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब,
ध्यान देना इधर, ये पंजाब अपन जो अपन के भारत का है वो वाला नहीं है, पाकिस्तान प्रांत का है। किसका है? पाकिस्तान प्रांत का एक प्रांत है पाकिस्तान देश का, पंजाब। और एक कौन सा है? सिंध। एक कौन सा है? सिंध। यानी ये आप देख सकते हो, जैसे ये मैं यहां लिख देता हूं पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो प्रांत है, एक तो पंजाब है और एक सिंध है। तो ये 9 जिले पाकिस्तान के दो प्रांत पंजाब और सिंध, जिसमें कितने जिले हैं? 3 जिले। और सिंध के कितने जिले हैं? 6 जिले। तो ध्यान देना, पंजाब के तो 3 जिले राजस्थान के साथ सीमा रेखाएं बनाएगा, और सिंध के कितने जिले? 6 जिले। तो कुल मिला के पाकिस्तान के इन दोनों प्रांतों के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा रेखाएं बनाएंगे। तो पंजाब के वो 3 जिले कौन कौन से? देखो, पहला जिला है बहावलनगर। पहला जिला कौन सा हो गया? बहावलनगर। दूसरा जिला कौन सा हो गया? बहावलपुर। दूसरा कौन सा हो गया? बहावलपुर। और तीसरा जिला कौन सा हो गया? रहीमयार खान। कौन सा हो गया? रहीमयार खान। तो ध्यान दो वापस, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले, एक बहावलनगर, दूसरा बहावलपुर और तीसरा रहीमयार खान। ये तो है 3 जिले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के। अब आते हैं 6 जिले जो सिंध प्रांत के। वो 6 जिले कौन कौन से? देखो, जिसमें नंबर 1, वो 6 जिलों में आते हैं। नंबर 1 आता है घोटकी। कौन सा आता है? घोटकी। दूसरा आता है सुक्कुर। दूसरा कौन सा आता है? सुक्कुर। तो यहां लिख देता हूं मैं, दूसरा आता है सुक्कुर। तीसरा जिला आता है खैरपुर। तीसरा कौन सा आता है? खैरपुर। चौथा जिला आता है समगर। चौथा जिला कौन सा आता है? संगर। और पांचवा जिला आता है उमरकोट। पांचवा जिला कौन सा आता है? उमरकोट। और छठा जिला आता है थारपारकर। छठा जिला कौन सा आता है? थारपारकर। तो देखिए, 3 जिले तो बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खान, और 6 जिले सिंध प्रांत के, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। जिसमें एक उमरकोट इतिहास की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है? जैसे आप लोक देवताओं के बारे में, इतिहास में लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हो, इसमें एक लोक देवता पढ़ते हो, पाबूजी। कौन से लोक देवता पढ़ते हो? पाबूजी पढ़ते हो। उन पाबूजी का ससुराल है वो इसी उमरकोट में था। और दूसरा, आप इतिहास में सम्राट अकबर को पढ़ते हो, यानी अकबर का जो जन्म भी हुआ था इसी उमरकोट में हुआ था। और पाबूजी का जन्म स्थान वैसे आप सबको अच्छे से पता रहता है कि कोलूमंड फड़ौदी में पाबूजी का जन्म हुआ था। ये इतिहास का टॉपिक था, आ गया तो मैंने इसके बारे में थोड़ा आपको बता दिया। इसके बारे में डिटेल इतिहास में आप जान सकते हो। तो आपको ध्यान इतना ही रखना है, पाकिस्तान के जो 9 जिले हैं राजस्थान की सीमाओं के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, वो 9 जिले आपके सामने है। पंजाब प्रांत के तो 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले। तो टोटल कितने जिले हो गए? 9 जिले। अब देखो, एक जिला यहां पर दे रखा है आपका बहावलनगर। कौन सा दे रखा है? बहावलनगर। जो सर्वाधिक, ध्यान देना, जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है वो कौन सा जिला है? बहावलनगर है। और जो न्यूनतम जो जिला रेखा बनाता है वो कौन सा जिला है? उमरकोट है। कौन सा जिला है? उमरकोट। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखना कि भाई सर्वाधिक कौन सा है? बहावलनगर है। और सबसे न्यूनतम कौन सा बनाता है? वो है उमरकोट। तो इनको आप अच्छे से देखते रहिए, वीडियो को हमेशा देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।